बोल जग्या जोता वाली माता तेरी सदा ही। बोल गीता माता की जय। अर्जुन महारथी की जय। श्री कृष्ण भगवान सारथी की जय। और आज हम गीता जयंती महोत्सव पर गीता ज्ञान गंगा में बहते हुए हम अपने मन को अर्जुन बनाएं और भगवान श्री कृष्ण की शरण में चलें और उनकी प्रेम भरी रस भरी गीता रूपी गीत वाणी को सुने और उसे मनन करें। आज छठा अध्याय है। पहले अध्याय में भगवान विषाद योग बताते हैं, कर्म योग बताते हैं, सब बताते हैं। आज है ध्यान योग। छठा अध्याय है ध्यान योग। इसमें ये भक्ति से जुड़ा है और इससे दिनचर्या भी। साधक लोग, इसके कई श्लोक ऐसे हैं जो इसका 7, 16 और 17वां श्लोक है, उससे दिनचर्या शुरू। सब श्लोक जो है महान है। गीता का हर श्लोक जब पार्वती जी ने पूछा शंकर जी से कि आप कौन से ध्यान में मगन रहते हो, कौन से आनंद में मगन रहते हो, जो आप हमेशा आंख बंद करके खुश दिखाई देते हो। उधर ही ये प्रश्न जब माँ लक्ष्मी ने विष्णु भगवान से किया कि हे नारायण, आप तो जगत के रक्षक हो, इतना विस्तार है आपका, इतना फैलाव है, इतना आपकी जिम्मेवारी है, इतनी सृष्टि है, फिर भी आप सोए रहते हो, आप आलस में पड़े रहते हो, निंद्रा में सोए रहते हो। तो भगवान ने बोला था कि मैं ना आलसी हूँ, ना मैं मोह निंद्रा में सोता हूँ, ना मुझे जी व्यापते हैं दोनों चीज़ें। मैं तो अपने ही जो ये गीता शब्द रूपी अवतार है उसी को सुनता हूँ कि किस समय गाया, कैसे गाया, किसने सुना। अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो ही मैं सुनता रहता हूँ कि कितने प्यारे शिष्य ने प्रश्न किए, जिससे मेरे मुख से ये वाणी निकली, उसी वाणी का मैं आनंद लेता हूँ। ये मेरा शब्द रूपी अवतार है। कहते विष्णु भगवान की हे लक्ष्मी, जो मैंने 10 अवतार लिए हैं वो तो मेरे साकार हैं, मेरे शरीर दिखता है, ये अवतार लिया, ये अवतार लिया, मत्स्य अवतार लिया, मत्स्य के दर्शन है, कुरम अवतार है, वराह अवतार है, वामन अवतार, सब दिखता है। लेकिन ये जो मेरा अवतार है ये शब्द रूपी अवतार है। तो बोलती अच्छा वो कैसे? बोलते जो पहले 5 अध्याय हैं वो मेरा मुख है, दूसरे जो 5 अध्याय हैं वो मेरी बाजू हैं, जो तीसरे 5 अध्याय हैं वो मेरे मन और हृदय है। 15 हो गए, 5 मुख, 5। और जो 16वां अध्याय है वो मेरा उदर है। जो 17वां अध्याय है गीता का वो मेरी जांग है, टांगे हैं। और जो ये 8वां अध्याय है ये मेरे चरण है। ये मेरा शब्द रूपी अवतार है, ये मेरे अंग हैं। और जो जितने भी इसमें श्लोक हैं वो मेरी नाड़ियां हैं, और जितने अक्षर हैं वो मेरे रोम हैं। ये मेरा शब्द रूपी अवतार है। मैं उसी अपने अवतार को देखता रहता हूँ और उसी गीता ज्ञान के आनंद में डूबा रहता हूँ। ना मैं आलसी हूँ, ना मेरे को निंद्रा व्याप्ति है। और ये भी ना तो सोचिए कि मैं चरण दबाती हूँ तो उसमें आपको आनंद आता होगा, तो वो सोते हैं, मैं उसमें आनंदित नहीं होता। मैं सोता नहीं हूँ तो कभी सोचे मैं चरण दबा रही हूँ, आनंद आ रहा है, आप सो गए हो, मैं तो उस आनंद में डूबता हूँ। तो वो ही गीता का जो ज्ञान आनंद है, हम भी उसमें डुबकी लगाएं, पर अपने मन को अर्जुन बनाकर। हो सकता है गीता ज्ञान की कुछ बूंदे हमारे में टिकें। अगर हम अर्जुन बनेंगे, हमारे जीवन के रथ की डोरी शायद भगवान संभाल लें। भगवान उसके सारथी बने थे, हमारे भी जीवन के रथ की डोर पकड़े। और आज के अध्याय में चलते हैं। आज के अध्याय का नाम है ध्यान योग। ध्यान योग छठा अध्याय जो है श्री भगवान से शुरू होता है। श्री भगवानोवाच
अनाश्रिता कर्म फलम कार्य कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी चैना गिररन च क्रिया। श्री भगवान ने कहा कि जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त हैं और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वो ही सन्यासी है, वो ही असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। भगवान कहते हैं, इसमें श्रील प्रभुपाद जी ने इतना अच्छा तात्पर्य दिया है इस श्लोक का अपने भाव से कि इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है। क्योंकि ध्यान करेंगे जब, अब ध्यान तो हर जगह जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि हम समाधि लगाकर आंख बंद कर कर बैठेंगे तो वही ध्यान है। ध्यान हर जगह जरूरी है। अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो सब्जी में नमक तेज हो जाएगा। अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो पलटेंगे नहीं, रोटी तो सड़ जाएगी। तो ध्यान, अगर गाड़ी चला रहे हैं ध्यान से नहीं चलाएंगे तो गाड़ी इधर उधर जाएगी, एक्सीडेंट होगा। ध्यान तो हर जगह जरूरी है। भगवान कहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्कृति गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावना अमृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस सागर में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालन अर्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षा अर्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावना अमृत में कर्म करना, कि हम जो कर्म करें वो भगवान के अर्पण हो, कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। कृष्ण भावना अमृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के इस पूरे अंग शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। अब हम पेट में रोटी डालते हैं लेकिन सारे शरीर को ताकत मिलती है। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु परब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, अतः वह अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं, लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु ये स्वार्थ से रहित नहीं होती। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्ध निमीलित नेत्रों से योग अभ्यास करता है, वह भी आत्म तुष्टि की इच्छा से पूरित होता है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्म तुष्टि की इच्छा नहीं रहती। वो यही सोचता है कि जो करेगा भगवान ठीक करेगा। एकमात्र उसका लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना है, अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण और राधा का अवतार लेकर आए थे, वो यही कहते हैं, जब भगवान कृष्ण ने अवतार लिए तो बहुत राक्षस मारे, राम जी ने लिए तो बहुत राक्षस मारे। तो एक दिन बैठकर बोलते हैं कि मैं जब भी जाता हूँ राक्षसों को मारता हूँ, पर मैंने कभी उनको सुधारा नहीं। अब मैं एक ऐसा अवतार लूँगा कि मैं किसी को मारूंगा नहीं, प्यार से सुधारूंगा। तो वो जो कृष्ण हैं वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। फिर राधा रानी कहती है कि मैं यहाँ क्या करूँगी, फिर वो भी उनमें समाहित हो जाते हैं। दोनों का जो रूप है वो चैतन्य महाप्रभु है। जो गोरा रंग है वो बीच में राधा है। तो वो भी कहते हैं, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कविताम व जगदीश कामे मम जन्मानि जन्मेश्वरे भक्ताद भक्ति रहे दुखी तब। कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे ना तो धन के संग्रह की कामना है, ना मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमन करने का अभिलाषी हूँ, ना ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेम भक्ति की अहेतु की कृपा का ही अभिलाषी हूँ। कि हे भगवान, मैं आपसे यही मांगता हूँ कि आपकी प्रेम भरी भक्ति मुझे मिले।
यम सन्यासी समित प्राहुर योगम तम विदित पांडवः नाहासन्ने सत्संकल्पो योगी भक्ति कश्चन। कि हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी कभी भी योगी नहीं हो सकता। आरूढ़ वृक्षो मुनिर्योगं कर्म कारण मुच्यते योग आरूढ़स्य तस्य क्षमा कारण मुच्यते। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्योकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। इसमें तात्पर्य है कि वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीव आत्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तद अनुसार कर्म करे। कि पहले वो अपने आप को जाने, मैं कौन हूँ, मैं क्या करना है, क्या कर रहा हूँ, उसके अनुसार जब वो कर्म करेगा तो जीव आत्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति है। जब वह माया के वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है, किंतु जब वह कृष्ण भावना भावित रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक शक्ति से रोकते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को तो ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रिय लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो कृष्ण के निमित्त ना हो, क्योंकि जो भगत होगा वो वही कार्य करेगा जो भगवान को अच्छा लगे। फलतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी तथा योगी साथ साथ होता है। ज्ञान तथा इंद्रिय निग्रह योग के ये दोनों प्रयोजन कृष्ण भावना अमृत द्वारा सबका पूरे हो जाते हैं। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहते हैं। जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार की आत्म तृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में किसी प्रकार की आत्म तृप्ति की इच्छा नहीं रहती। वह सदैव परमेश्वर की, प्रभु की, हरि की प्रसन्नता में लगा रहता है कि मैं कौन सा कार्य करूं जिससे मेरे भगवान खुश हों, जिससे मेरा इष्ट खुश हो। अतः जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं है, जो भगवान को जानता नहीं है, वही स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है, क्योंकि कोई भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। कृष्ण भावना अमृत का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं। जब हम प्रभु के बनकर प्रभु की इच्छा को बीच में रखते हुए जब कार्य करेंगे तो कोई भी कार्य उल्ट पुल्ट नहीं होगा। आरूढ़ वृक्षोर्मर, ये कहते अष्टांग, ये जो परमेश्वर से मुक्त होने की विधि योग कहलाती है, इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। ये सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक जाती है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, किंतु कुल मिलाकर ये पूरी सीढ़ी योग कहलाती है। इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योगारूढ़ अवस्था और अंतिम भाग को योग आरूढ़ कहा जाता है। जहाँ तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न यम नियमों तथा आसनों के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है, जिससे इंद्रियां वश में होती हैं। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्ध अस्त हो जाता है तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति परम से ही ध्यान अवस्थित रहता है, क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा से सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। यदा ही नेन्द्रिय अर्थेषु न कर्म सव नुष्यजते सर्व संकल्प सन्यासी योग आरूढ़ सत्योच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योग आरूढ़ कहलाता है।
जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है। और इस आप कभी कभी देखा ना, कभी कभी आप अपने गुनगुनाए तो कितना आनंद लगता है ना अकेले में। तो जो भगवान में लगा हुआ है उसको तो आनंद ही आनंद है, क्योंकि उसका हर समय हर पल उसका उसकी याद में बीतता है, उसके भावों में बीतता है, उसके नाम के गुणगान में बीतता है। तो वह कहते कि लगा रहता है तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है। और वह इस तरह इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता, अन्यथा इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ता है। अगर किसी का मन नहीं होगा तो हम उसको बोलेंगे तू खाना बना रहा साथ साथ भजन गा, नहीं लगेगा, उसका मन नहीं निकलेगा उसके मुंह से। क्यों? कि उसको इच्छा नहीं है। और जिसको भगवान याद है, जिसका भगवान में मन है, जिसका भगवान से प्रेम है, अपने इष्ट से प्रेम, वो वास्तविक निकलता है, कहना नहीं पड़ता, अपने आप ही निकलता है। कोई ना कोई लाइन मुंह में भजन की आ जाएगी, गुनगुनाते रहेंगे, कोई नाम मुंह पे आ जाएगा, गुनगुनाते रहेंगे। तो क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। बिना कृष्ण भावना अमृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करता है। फलतः वह इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है। जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का वह यंत्रवत प्रयास करे, तभी वह योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंच सकता है। उद्धरे दात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मेव द्वाहात्मनो बंधुरात्मेव रिपुर आत्मनः। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे, क्योंकि मन ही हमारा मित्र है, मन ही हमारा शत्रु है। हम अपने खुद शत्रु हैं, खुद अपने मित्र हैं, और अपने को नीचे ना गिरने दे। ये मन बद्ध जीव का भी मित्र है और शत्रु का भी मित्र है। ये मन कहीं भी, मन को कहते हैं कि मक्खी कभी गंद में बैठ जाएगी, कभी मिठाई पे जाकर बैठ जाएगी। हमारा मन भी कभी तो वासनाओं में चला जाएगा, कभी चुगली निंदा में चला जाएगा, कभी भजन में चला जाएगा, कभी प्रभु भक्ति में चला जाएगा। तो कहते हैं कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करो, अपने मन को पकड़ के रखो, वो ही तुम्हारा मित्र है, वो ही शत्रु है। प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। योग पद्धति मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है, चूंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है। मन ही तो है हमारा। मन के बिगड़े, है ना, और मन के सुधरे। मन के बिगड़े तो सारा संसार बिगड़ जाता है, मन के सुधरे तो सारा संसार सुधर जाता है। जिसने अपने मन को सुधार लिया तो कहते हैं मन केंद्र बिंदु है, मन ही सारे शरीर को, इंद्रियों को चलाने वाला है। इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। कहीं जा रहा है बुरे विचारों में, खींच लो मन को, नहीं क्या हमने क्या लेना उधर, तो उसको निकाल लो, निकाल सके दलदल से, अज्ञान के दलदल से। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा है क्योंकि वह मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभु तब जताना चाहता है। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट ना हो और इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जा सके। मनुष्य को इंद्रिय विषयों में आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। जो जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है वह उतना ही इस संसार में फंसता है। अपने को वृत्त करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में निरत रखा जाए। कि शब्द इस बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात इसे अवश्य करना चाहिए। अमृत बिंदु ये उपनिषद का श्लोक है एक। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाई विषय संगो मुक्ति निर्विषयम। कि मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है और मोक्ष का भी कारण है। मन अगर विषयों में लगेगा तो संसार में फंसेंगे, बंधन है। मन अगर प्रभु में लगेगा तो प्रभु की भक्ति में लगेगा तो मोक्ष है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावना अमृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। बंधुरातम आत्मन तस्य येनात्मेवात्मना जिता अनातम
मन सतु शत्रु तवे वर्ता वर्ते तातमेव शत्रुवत। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बनेगा। अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे माननीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। मन को वश में किए बिना योग अभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। अगर हमारा मन वश में नहीं है, हम हमारा जो किया कराया सब विफल जाता है। जैसे मान लो कोई कुआं खोद रहा है, उसने जहाँ पर 10 फुट खोदा है, पानी नहीं निकला तो सोचेगा अरे इधर तो पानी नहीं है, थोड़ा उधर खोदता हूँ। उधर खोदा, फिर 10 फुट खोदा, उधर नहीं, फिर उधर खोदा। इतने में अगर कोई सन्यासी या साधु या कोई उसका बड़ा आता है तो बोलता है तू क्या कर रहा है? मैं पानी को निकाल रहा हूँ, खुदाई कर रहा हूँ। तो बोलेगा पानी कहाँ है? पानी बहुत नीचे है। वो कहेगा कि भले आदमी 10 तूने तो 5-6 जगह खोदा है, उसको इकट्ठा कर, वो 100 मीटर हो गया तो 100 मीटर और खोद, 200 मीटर नीचे अगर पानी है तो हम ऐसे ही मन को अगर पकड़ेंगे नहीं, वो इधर उधर भागता रहेगा बिना मतलब कि हमारा परिश्रम नष्ट जाएगा, हमारा समय नष्ट जाएगा, हमें कुछ प्राप्त भी नहीं होगा। प्राप्त वही है जहाँ हम खोद रहे हैं, उसी को खोदते जाएं, ना कि इधर उधर हम खोदते जाएं। तो यही सार है कि मन को अगर हम भगवान में लगा कर रखेंगे तो मन अपने आप विषयों से दूर रहेगा। जब मन विषयों से दूर रहेगा तो बंधन होगा नहीं। जब मन प्रभु में लगेगा तो मोक्ष ही मोक्ष है। फिर हम जब फंसेंगे, जब वो कोई जंजीरों से बंधा होता है तो अभी उसको बोलते हैं ना ये कैद है, ये बंधन है, बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं जो बंधा हुआ है जंजीरों से। जो खुला है उसको थोड़ी बोलेंगे हम। तो ऐसे जब मन विषयों में बंधेगा नहीं तो मोक्ष में है। इसलिए कहते हैं कि मन ही अपना शत्रु है और मन ही अपना मित्र है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है, और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों नष्ट हो जाते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति ये है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। अतः जब तक मन अजीवित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। वास्तविक योग अभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावना अमृत स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। जितास्मना प्रशांत से परमात्मा समाहिता, शीतोषण सुख दुखेशु तथा मान अपमान। कि जो जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि जिसका मन ही वश में आ गया। अब गाड़ी का स्टेयर ही ड्राइवर के वश में होगा तो गाड़ी कैसे जाएगी इधर उधर। तो हमारा जो मन है ये भी हमारे शरीर का एक ड्राइवर ही है, क्योंकि यही चलाता है आँख को, वो देख क्या है, वो देख क्या है, यही जीवा को बोलेगा वो देख कितना मीठा रसगुल्ला खा, यही हाथों को बोलेगा। तो ये जो है मन ही हमारी ये शरीर का ड्राइवर है। कहते अगर जिसने मन को जीत लिया उसने परमात्मा को पहले ही प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान सब एक है, उसको कोई फर्क नहीं। चाहे उसका कोई मान करे सम्मान करे, उसको कोई फर्क नहीं। प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है जो जन जन के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपथ कर दिया जाता है तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः ज्यों ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाता है। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीव आत्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर
उसका पालन करना होता है। मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है। क्योंकि कृष्ण भावना भावित होते ही ये दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है। अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्वों तथा सुख दुख सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। ये अवस्था अब मान लो सर्दियाँ आने वाली हैं, अगर हम शोर करते रहे, भगवान ने अपनी जो सृष्टि बनाई है उसका परिवर्तन उसने अपने हिसाब से करना है। अगर हम शोर मचाते रहे, सर्दी आ गई सर्दी आ गई सर्दी, क्या होगा? कुछ नहीं होगा ना। भगवान ने हमारे को बुद्धि दी है कि हम स्वेटर पहन लें, कंबल ओढ़ लें, रजाई बना लें, क्या है ना, दिया ना उसने। तो वही कहते हैं कि अगर जिसने मन को समझा लिया है कि ये शोर नहीं मचाना, सर्दी तो आएगी, परिवर्तन ऋतु परिवर्तन परमात्मा का स्वभाव है, उसके बिना गुजारा नहीं है। अगर हम हाय हाय करते रहेंगे, गर्मी है तो पंखे का इंतजाम करो, ठंडा पानी पियो, इंतजाम करो अपने मन से, लेकिन शोर मत मचाओ कि गर्मी आ गई, हाय हाय क्या करें, मर गए, इतनी गर्मी इतनी गर्मी। सूर्य देव ने अन्न पकाना है, प्रभु ने तो सूर्य देव को तपाना ही तपाना है, क्योंकि सूर्य देव अगर नहीं तपेगा तो अन्न कैसे पकेगा। तो भगवान कहते हैं जो अपने मन को संभाल लेता है वो इस सुख दुख सर्दी गर्मी लाभ हानि से मुक्त हो जाता है। वे ये अवस्था व्यवहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता होती है। उसको समाधि लगाने की जरूरत नहीं कि मैं समाधि लगाऊं पहले फिर देखूं भी इसको कैसे संभालूं सर्दी को, उसमें जरूरत ही नहीं है। उसमें बुद्धि लगाओ कि हमने स्वेटर पहनना है, कोटी पहननी है, आग जला के गर्मी सेक लो। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कुत्स्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्योचयते योगी समलोष्टा शम कांचनः। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वह कंकर हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। वो है ना, आपने भी सुनी होगी, दो भगत थे, पति पत्नी दोनों, नाम भूल गई उनका। तो वो उन्होंने पूरा अपने बच्चों को संभाल, पहले करते थे ना, बच्चों की शादियां कर ली हैं, अब फ्री हो गए, चलो गंगा नहा कर आए। पहले वो तीर्थ करने जाते थे, अब हनीमून, नए नए शादियों वाले हनीमून मनाने जाते हैं। तीर्थ वो तीर्थ नहीं है, इसीलिए तीर्थों की महत्ता जो है वो कम होती जा रही है। तो वो उन्होंने जब पूरा परिवार घर छोड़ा, बोलते चलो हम भक्ति करते हैं। एक तरफ जाके राजा ही था और लेखा जोखा पता नहीं उनका नाम था, तो उसने सारा अपने बच्चों को सौंप कर जाकर भक्ति दोनों मियाँ बीवी करने लगे। कभी कहीं बैठ जाते थे, कभी वो इतना ही ज्यादा भी एक वृक्ष के नीचे नहीं बैठते थे कि मेरे को इस वृक्ष से मोह ना हो जाए, मेरे मुंह से ये ना निकले कि ये मेरी जगह है, मैं जहां पर बैठकर देखो कितना, इस तक पहुंचना तो बहुत जन्म लगेंगे हमारे जैसों को। तो वो एक वृक्ष के थोड़ी देर बैठता, फिर दूसरी जैसे दूसरे ऐसे चलता फिरते दोनों मियाँ बीवी करते थे। एक दिन जब वो जा रहे हैं तो एक भगवान ने, जैसे देखते तो रहते हैं भगवान ऊपर से, हम कहते हैं हमारे को कोई नहीं देख रहा, लेकिन भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर सदा है। बाहर चलते हैं तो सूर्य जो है वो उसका कैमरा है भगवान का, रात का सीसीटीवी कैमरे अब विज्ञान लगा के बोलती है हमने बहुत तरक्की कर ली, हमने कैमरे लगा दिए, सब दिखता है, और वो भी कहीं फेल हो जाते हैं। वो भी चोर अब कहीं तोड़ देंगे या कपड़ा डाल लेंगे, उसको भी नाकाम कर दिए। लेकिन जो परमात्मा ने दो कैमरे लगा रखे हैं, सूर्य हमारी फोटो खींचता है, रात को चंद्रमा, फिर जहाँ सूर्य और चंद्रमा भी नहीं पहुंच सकते वहां भगवान कहते पवन दिन तू साक्षी बन, क्योंकि वो तो हमेशा है ना, वो तो सास के साथ हमारे साथ है। तो भगवान ने ऐसे कैमरे लगा रखे हैं जिसमें वो हर जगह देखता है। हम सोचते हैं हमारे को कोई नहीं देख रहा, अगर कोई नहीं देख रहा, ये शरीर नहीं देख रहा ना, वो देख रहा है जिसने बनाया। तो भगवान कहते हैं कि जो एक समान सबको देखता है। तो उसने कहा कि आगे चल रहा है तो उस एक वो आ गया सोने का, थोड़ा सा भगवान ने परीक्षा ली कि देखता हूँ ये इसकी भक्ति कच्ची है या पक्की, इसका मोह कच्चा है या पच्चा। तो भगवान ने थोड़ा सा ऊपर से भगवान देख रहे थे, लक्ष्मी माता ने कहा देखो बेचारे कितना वो घूम रहे हैं, एक पेड़ के नीचे कुटिया बना के भी नहीं रह रहे। तो बोलते ये मेरा भक्त बहुत उच्च कोटि का बन चुका है, इसको कुटिया कटिया से कोई लेना नहीं। तो बोलती ठीक है देखती हो ना।
तो उन्होंने सिक्के लपेट के फेंके उसकी परीक्षा के लिए तो जा रहे हैं। आगे पति था, पीछे पत्नी जा रही थी। तो वो इतनी जैसे सीता माता जहाँ राम जी के चरण आते थे ना, अभी भी हमारे बचपन में भी सुना था हमने, कभी कभी ना हम बच्चे होते थे तो बाप की या किसी बुजुर्ग की जो चप्पल पड़ी होती थी ना, जेंट्स की, कई बार बच्चे डाल लेते हैं। तो एक बार मेरे को भी याद है कि हम उन्होंने रोका था कि आदमी की चप्पल औरत पैर में ना डाले। जिस औरत ने आदमी की चप्पल डाल ली ना, वो आदमी कभी सर उठा के चल ही नहीं सकता। पहले लोग इतना मानते थे, खुद हमने देखा है, कहते थे चप्पल नहीं, ये नहीं डालनी। हमने सोचा पता नहीं ऐसे बोल रहे हैं कि बच्चे गिर ना जाए, भी हम बड़े हैं, छोटे हैं हमारे पैर। तो फिर हमने एक बार फिर किसी ने डाली, फिर उसको बोल, मैं क्या क्यों नहीं डालते? बोलते आदमी परे में झूठा हो जाता है। पहले इतना कहते थे कि औरत को आदमी की जुत्ती भी नहीं डालनी चाहिए, पगड़ी तो औरत क्या रखेगी। अब तो पता ही नहीं चलता कौन क्या डाल रहा है, कौन क्या डाल, पहले नहीं। हमने खुद, ये मेरे बचपन की बात है। तो वो सीता माता भी जहाँ राम जी चरण रखते थे, जहाँ राम का चलती पीछे थी, लेकिन जहाँ राम का चरण होता था उस चरण के ऊपर अपना पैर नहीं आता था, उसका बचा के चलती थी। और लक्ष्मण उन दोनों के जहाँ चरण नहीं होते थे वहां पैर रखता था। देखो इतनी लंबी यात्रा करनी, इतना संभल कर। मीरा का तो नाम है, लक्ष्मण का नाम नहीं है। लक्ष्मण उन दोनों के पैरों को बचाता था, जहाँ मेरे पिता का पैर है, जहाँ मेरी माता का पैर है, मैं जहाँ रखूँ। कितना कठिन। और जैसे मीरा चलती थी भी, कीड़ी ना हो आगे मेरे पैर के नीचे, कीड़ी ना मरे। तो वो कहता है चलता जा रहा है, वो अपने पति के पीछे पीछे चल रही है, देख के भी मेरे पैर मेरे पति के पैर के ऊपर ना आए। इतने में आदमी ने देखा अभी सोना पड़ा है, वो पैर से ऐसे ऐसे उसके ऊपर मिट्टी डालने लगा कि कहीं मेरी औरत पीछे से आ रही है तो सोना देखकर, क्योंकि एक भरे परिवार में से निकली है, कभी इसका मन उसमें पिघल ना जाए। जैसे जमदग्नि ने रेणुका को बोला था, परशुराम को जब बोला इसका सिर काट दे, तो बोले क्यों? बोलते ऐसे ऐसे जो गई है वहां पर इसने प्रसंग में फंस गई है। तो परशुराम ने बोला था पिताजी क्या फिर क्या हुआ? वो एक रानी थी, राजे की बेटी थी, उसने सब कुछ त्याग कर आपके साथ कुटिया में रही है, सादा जीवन बताया। अगर थोड़ी देर के लिए उसका मन फंस भी गया तो क्या बात है, इतनी बड़ी सजा मेरे हाथों से दिलवा रहे हो कि इसका सिर काट दे। फिर काटा उन्होंने, परशुराम ने अपने माता का सिर पिता की आज्ञा मानकर काटा। फिर बोलते तू पितृ भगत है, तू मांग क्या मांगता है? बोलता है यही है कि अब इनका जिंदा करो और इनको याद ना रहे कि मैंने सिर काटा है। बहुत मतलब बुद्धि वाले थे, पिता की आज्ञा भी मान लिया, पिता से वर लेके माँ को जिंदा भी कर लिया। तो ऐसे ही उसने बोला कि ये रानी है, सारा राजबार छोड़ के आई, कहीं सोने में मोहित ना हो जाए, मिट्टी डालने लगे। अब पीछे पीछे वो आ रही है, वो देख रही है, तो बोलती प्रीतम आगे चलो, मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हो, क्यों समय खराब कर रहे हो? इतना समय आगे चलो, हम प्रभु के पथ पर चल रहे हैं। 2 कदम पीछे हट के रुक के, वो 2 कदम जो हैं वो हमारे पीछे हो गए। बोलता हो पीछे मुड़ के अपनी पत्नी के पैरों में गिरा, मैंने तो सोचा था तेरे से मैं अभी कच्चा हूं, जिसने उसको सोना समझा, और तूने कहा मिट्टी पे मिट्टी क्यों डाल रहे हो? बोलते मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, ये नहीं पता था कि मैं अभी आप ही कच्चा हूं। तो ये है, भगवान कहते हैं कि जो जिसका मन उसमें रम चुका है, उसको कंकर क्या, पत्थर क्या, सोना क्या, उसको तो सब समान है। उसके लिए तो हीरा भी वो कंकर है और कंकर भी हीरा है। तो कहते हैं जो उच्च कोटि का, जो व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम रूप गुण तथा उनकी लीलाएं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता, भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर भी कोई उनके दिव्य नाम रूप गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है। वह भगवद गीता कृष्ण भावना अमृत का विज्ञान है। मात्र संसारी विद्वता से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता। उसे विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है, क्योंकि वह विशुद्ध भक्ति से तुष्ट रहता है। अनुभूत ज्ञान से वह पूर्ण बनता है। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रहता है।
किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान से वह ब्रह्म विरोध भाषणों द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहता है। केवल अनुभवी आत्मा ही आत्म संयमी होता है, क्योंकि वह कृष्ण की शरण में जा चुका है। वह दिव्य होता है क्योंकि उसे संसारी विद्वता से कुछ लेना देना नहीं रहती। उसके लिए संसारी विद्वता और मनोधर्म जो अन्यों के लिए स्वर्ण के समान होते हैं, कंकरों या पत्थरों से अधिक नहीं होते। आगे कहते हैं, जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्य आत्मा एवं पापियों को समान भाव से देखता है, वह और भी उन्नत माना जाता है। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। कहते जिसने एकांत में अपना जीवन सुधार लिया, जिसने एकांत को अपना मित्र बना लिया, कहते वो उसको ध्यान, समाधि, जब तब कुछ करने की जरूरत ही नहीं। एकांत कहते सबसे बड़ा उसका मित्र है, जिसने संभाल लिया। अगर हम सोचे एकांत में चलो हम फिल्म देखे, ये देखे, वो गंदी मंदी चीजें देखे, तो वो समझो अपना और कर्म गंदा कर रहा है। जो सोचे नहीं अब मेरे को एकांत मिला, मैं थोड़ा शांति से अपने प्रभु को याद कर लूँ, अपने प्रभु के गुणगान गा लूँ, तो जिसने एकांत को संभाल लिया, तो भगवान कहते हैं वो सबसे बड़ा योगी मैं मानता हूँ। कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। संक्षेप में कृष्ण भावना अमृत का अर्थ है भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर पर्वत रहना। जो निरंतर, ये निरंतर सब गीता में बहुत आता है कि जो निरंतर नाम जप में लगा रहता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो निरंतर जप करता रहता है। किंतु जो लोग निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं, वे भी आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित हैं, क्योंकि निराकार ब्रह्म कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापी आंशिक विस्तार होता है। इस प्रकार निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी भी अपरोक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। योगी जो सर्वोच्च होता है, क्योंकि ऐसा भक्त जानता है कि ब्रह्म और परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है और परमात्मा क्या है, उसका परम सत्य विषयक ज्ञान पूर्ण होता है। जबकि निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी अपूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। इतने पर भी इन सबों को अपने अपने कार्यों में निरंतर लगे रहने का आदेश दिया जाता है, जिससे वे देर सवेर परम सिद्ध प्राप्त कर सकें। योगी का पहला कर्तव्य है कि वे कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखें। उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं बोलना चाहिए। परमेश्वर में मन की एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकांतवास करना चाहिए। थोड़ी देर के लिए बैठकर प्रभु का चिंतन करना चाहिए। उसे एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं बुलाना चाहिए। परमेश्वर में मन की एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। योगी को चाहिए कि वे अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे, प्रतिकूल परिस्थितियों का त्याग कर दे, जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव ना पड़े। पूर्ण संकल्प कर लेने पर उसे व्यर्थ की वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, जो परिग्रह भाव से उसे फंसा ले। ये सारी सिद्धियां और सावधानियां तभी पूर्ण रूपों कार्यान्त हो सकती हैं जब मनुष्य प्रत्यक्षता कृष्ण भावना भावित हो, क्योंकि साक्षात कृष्ण भावना अमृत का अर्थ है आत्मोत सरल, जिसमें संग्रह भाव परिग्रह के लिए लेश मात्र स्थान नहीं होता। शील रूप गोस्वामी कृष्ण भावना अमृत का लक्षण इस प्रकार देते हैं, अनासक्तस्य विषयान यथा रहे मुपयुञ्जतः निर्बंधा कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते प्राप चिंकितया बुद्ध दया हरि संबंध वस्तु तुना मुमुक्ष भी परित्यागो वैराग्यम फलगु कथ्यते। जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहते हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तभी वह परिग्रह से ऊपर स्थित है। दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित प्रिय वस्तु को बिना जाने त्याग देता है, उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता। व्यक्ति को भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण है, फल स्वरूप वह सभी प्रकार के
परिग्रह भाव से मुक्त है। इस प्रकार वह अपने लिए किसी वस्तु की लालसा नहीं करता कि जिसने हमें पैदा किया है वो हमें पेट में, कहते हैं ना, जो मुंह देते हैं वो खाने के लिए भी उसने दिया ही है। तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम भूखे। भगवान कहते हैं मैं ना भूखा उठाता हूँ, भूखा सुलाता नहीं। शुचो देशे प्रतिष्ठाए स्थिरमानस मात्मनः नात्योश्रितं नीति नीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचितेन्द्रिये क्रिया उपविश्यासने युञ्जादोग मातं विशुद्धदये। योग अभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगशाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, ये पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगा अभ्यास करे। ये तो हम कर नहीं सकते ना, हमारे लिए आसान है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि प्राय नाम जपो, नाम ही। फिर कहते हैं कि ये नहीं कर सकेंगे कलयुग में, क्योंकि ये पीछे रह गया। सतयुग, ये द्वापर की बातें हैं, हम नहीं कर सकते। हमें क्या करना है? कहते भगवत प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन है। क्योंकि आयु छोटी होगी, दुख ज़्यादा होंगे, तो इसलिए भगवान कहते हैं अल्पजीवी लोगों के लिए ये हरे नाम जो है, हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो न सत्येव न सत्येव न सत्येव गतिर्नथा। कि कलह और दंभ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। भगवान का जो नाम है ये ही कली काल में तारने वाला है, जहाज है। योगा अभ्यास करने वाले को चाहिए कि वे अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखें। ये तो ध्यान करने वालों के लिए भगवान ने बताया है। हमारे कल युगों के लिए, हम बद्ध जीवों के लिए उन्होंने बहुत सरल उपाय दिया है कि नाम जप करना। इसी प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। वो सर्वथा से भगवत धाम, भगवान के चरणों में जा सकता है, जो निरंतर भगवान के नाम का जप करता है। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, या जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। देखो, गीता हमें खाना भी सिखाती है, सोना भी सिखाती है कि सोना कैसे, खाना कैसे, पैदना क्या है, जागना कैसे। जो खाने, सोने, अमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगा अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। अगर हवा हो तो दीपक हिले डुलेगा, बुझेगा नहीं। इस दीपक के लिए हवा है, इसको डावाडोल करने के लिए, और हमारे मन के दीपक को डावाडोल करने के लिए विषय विकारों की हवा है ना, तो हमारा मन हिले डुलेगा नहीं। सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योग अभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वे दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। ये निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों में वास्तविक मुक्ति है। भगवान कहते हैं कि मुक्ति अगर पानी है, अगर बिना परिश्रम के मुक्ति पानी है, भगवान का सानिध्य पाना है, गोलोक धाम जाना है, भगवान के भक्तों में शामिल होना है, तो
भगवान का नाम जप करना सबसे सरल उपाय है। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योग अभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निर्विवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे, अपनी इंद्रियों को खींच के रखे। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में स्थित करना चाहिए। अतः अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने वश में करे। इसका मतलब जैसे कि हम जा रहे हैं बाजार में, कोई ठेला लगा है, पानी पूरी का लगा है मान लो, या किसी और चीज़ का लगा हुआ है, ये बर्गर आदि चल रहे हैं उनके लगा हुआ है। हमने अपने मन को समझाना है, अगर हमें वो नहीं खाना तो हम, अगर मन कह रहा है, मन ने दिखाया है ना वो ठेली है, मन ने दिखाया आंखों को, आंखों ने फटाफट बुला दिया कि वो ठेली है। तो हम अगर अपने मन को कहे नहीं नहीं वो नहीं हमने खाना, वो नुकसान करेगा, मन को रोक लो, नहीं हम चलते हैं मंदिर में, वह सत्संग सुनेंगे, प्रसाद खाएंगे। तो ये भगवान कहते हैं कि अपने मन को खींच लो, अपने मन को खींच में वश में लाओ कि ये चीज नहीं करनी, ये करनी है। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर है और भगवान में लगा दिया, जिसका मन मुझ में स्थिर है, वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर लेता है। वह रजो कहते वो तो उस समय मोड़ के जब कहेगा नहीं ये पानी पूरी नहीं खानी, ये बर्गर नहीं खाना, मंदिर में चलते हैं, जब तूने मन को वहां से मोड़ा, मैंने तेरे मन को वहीं पकड़ लिया। मंदिर में तो बाद में आया है, मेरे चरणों में बाद में आया, प्रसाद तो बाद में खाया, सत्संग तो बाद में किया, मैंने तेरे मन को उसी समय खींच लिया कि ये कोशिश कर रहा है मैं और साथ दूं। तो भगवान कहते हैं मन मुझ में स्थिर रहता है, वह निश्चय दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर लेता है, वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुण आत्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल को निर्गत हो जाता है। इस प्रकार योग अभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से परम सुख प्राप्त करता है। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निस्संदेह स्वरूप सिद्ध प्रसिद्ध व्यक्ति मुझे परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। जब जिसकी अगर चल रहे हैं रास्ते में, कोई बाग है, कोई पेड़ है, उसकी हरियाली में प्रभु को देखो कैसे भरी है, कैसे एक एक पत्ता बनाया है, कैसे इसके रंग बनाए हैं, फूल है उसको देखो। जो प्रकृति में प्रभु की बनावट को देखता है तो कहते वो प्रभु के दर्शन हो जाते हैं। सर्वत्र जो मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है, जो मुझे सर्वत्र देखता है, सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वो मेरे लिए अदृश्य होता है। भगवान कहते हैं जो सब में मुझको देखता है कि ये मैंने किया है, जब तेरा मन ये सोच रहा है तो मेरा मन भी तुझ में आसक्त हो गया, मैं भी तुझे पकड़ के रखता हूँ कि ये मेरी माया को, मेरी दृष्टि को उसमें देख रहा है। तो कहते हैं मैं भी उसके लिए अदृश्य नहीं होता। फिर कहते हैं जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थिर रहता है, वो मुझी में स्थित रहता है, उसमें उसके हृदय में मैं सदा रहता हूँ। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। कहते हे अर्जुन, वो पूर्ण योगी है जो सब में मेरा दर्शन करता है। आगे कहते हैं, आगे अर्जुन फिर प्रश्न करता है, भगवान अभी उसको समझा रहे हैं अर्जुन को कि ऐसे ऐसे मन। अब अर्जुन प्रश्न करता है कि अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। फिर वही अर्जुन का प्रश्न कि हे केशव, हे मधुसूदन, जिस पद्धति की आप बात कर रहे हो कि मन के खींच कर रखो, मन को पकड़ के रखो, मन तो बहुत चंचल है, ये तो अस्थिर है, स्थिर होता नहीं है। आगे कहते चंचला ही मना कृष्ण परमाति बल व दृढ़।
तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल है, उछंकल है, मन तो इतना, बंदर को कहते हैं हम बहुत उछंकल है, मन तो बंदर से भी ज्यादा उछलता है, एक क्षण में कहाँ भाग जाता है, बैठे यहाँ है मन वहाँ है, सब कुछ दे करता है, तो बहुत अठीला है और अत्यंत बलवान है। वह मुझे इसमें वश करना वायु को वश करने से अधिक कठिन लगता है। कहते अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण को कि मन मन कर रहे हो भगवान, वायु को पकड़ना कितना मुश्किल है। अगर हमारे बस में हो, सर्दियों की ठंडी हवा हम इकट्ठी करके रख ले बांध के, गर्मियों में उसका उपयोग करें, नहीं हो सकता ना। वायु को बांधना कितना कठिन है। तो कहते हे अर्जुन, वो कठिन काम मैं कर सकता हूँ, जो नहीं होने वाला उसको बांध लेता सकता हूँ, वायु को बांध सकता हूँ, पर मन को नहीं बांध सकता। मन बहुत कठिन है, बहुत बलवान है, भागता है। तो फिर क्या कहते हैं भगवान, कहते हैं अर्जुन को तू चिंता मत कर। फिर भगवान कहते हैं, उसके प्रश्न का उत्तर देते हैं, अशंस्यम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय विरागेन ना च गुह्यते। कहते श्री भगवान कहते हैं कि हे महाबाहु कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। मैं जानता हूँ अर्जुन, हे पार्थ, मैं जानता हूँ कि मन बहुत बलवान है, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्त द्वारा ऐसा संभव है। कि अभ्यास कर, जैसे रोज तू, हम जब पीएचडी या एमबी कर पहुंचते हैं, एकदम तो नहीं पहुंचते ना, नर्सरी के जी है ना, पहली दूसरी तब जाके, तो कहते तो अभ्यास तो नर्सरी से शुरू हो गया ना, केजी से। तो वही भगवान कहते हैं अभ्यास 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 करता रहेगा, अभ्यास से मन को पकड़ा जा सकता है। जिसका मन उछंकल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार करना कार्य भी कठिन है, किंतु जिसका मन संयमित है, जो समुचित उपाय करता है, उसकी सफलता ध्रुव है। वो जैसे ध्रुव ने सफलता पाई, ऐसे जिसने अपने मन को मोड़ लिया। कहते मन को मार लो, मन के मारी मीत है, मन के मारी जीत। मन को मार तो सकते ही नहीं, हम मार नहीं सकते, मोड़ सकते हैं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे 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 मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। ये मन जो है ना धीरे धीरे मुड़ेगा। भगवान कहते हैं अभ्यास कर। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, इस असफल योगी की गति क्या है, जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। कहते फिर अर्जुन प्रश्न करता है कि हे केशव, यदि हम ये करते करते बीच में हमारा देहांत हो जाता है, हम वो फिर कर नहीं पाते, तो उसका क्या होता है। तो भगवान कहते हैं हे महाबाहु, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग पर भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिकता दोनों भौतिक सफलताओं में सहित नहीं होता और छिन्न बिन बादल की भांति विनिष्ट वो नहीं हो जाता, जिसके फल स्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है कि अगर लगो भक्ति में अगर रास्ते में छूट जाए, हम कर ना पाए, तो ये मेरे को संदेह है कि उसका फल क्या मिलेगा। और मैं आपसे इस पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना भी कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस मेरे संदेह को नष्ट करे। आप ही मेरे संदेह को नष्ट कर सकते हो। तो आगे फिर भगवान उत्तर देते हैं, हे पार्थ, हे पृथा पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में ना परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं हो सकता। कहते अगर वो लगा हुआ है, अगर मान लो कभी उससे कुछ गलत हुआ है, तो दूसरे दिन उसको अपने आप अंदर से आएगा, कल मैंने ये गलत किया, वो सुधार लेगा। और अगर करते करते उसके प्राण निकल जाते हैं, जैसे हम करते करते काम, हम बहुत काम कर रहे हैं, तो हमारा काम रात को पूरा नहीं हुआ, तो थक भी गए हैं, नींद भी आ रही है, हम क्या करते हैं, उसको एक साइड में कर देते हैं, सो जाते हैं। सुबह उठते फिर वही काम पकड़ लेते हैं, तो बोलते उसका खत्म नहीं होता। ये तो मरना जो है, ये तो सोना है। हम कहते हैं ना मरते तो रोज हैं हम। रात को जब सोते हैं, हमारे को पता होता है हम काम पड़े हैं, रोज हम मरते हैं। वो रोज हमारे को नया जीवन दे के फिर उठाता है।
नई प्रेरणा के साथ, नई सोच के साथ उठाता है। तो भगवान कहते हैं ये जो मरना तुम्हारे लिए है, ये तो एक रात की नींद है, दूसरे फिर मैं जन्म दे देता हूँ। जब वो जन्म उठता है तो वही काम फिर शुरू कर लेता है वो अब कहते हैं ना, ये छोटा सा बच्चा है, इसको बड़ा होता है कि मैं आरती पूजा में ध्यान लगाता है, माँ कहते हैं ना पूजा करने लगती है, ये आगे आगे आता है। वो क्यों आगे आगे आता है? अब 3 साल के बच्चे को गीता के श्लोक याद है, क्यों याद है? कि उसका पिछला छूटा हुआ है, उसने उठते फिर पकड़ लिया। जैसे हम रात को सोते उठते काम पर, तो भगवान कहते हैं वो खत्म नहीं होता। अगर कोई बीच में भी प्राण छूट जाते हैं उसके, तो वो भक्ति खत्म नहीं होती। ना उसका परलोक में विनाश होता है, ना लोक में विनाश होता है। भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता, चाहे उसकी कितनी कोई बुराई करे वो कभी भी पराजित नहीं हो सकता। क्यों? कि उसके भगवान साथ हैं। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। और कहते हैं, और सुन अर्जुन, जो भक्ति करते करते मरता है, तो कह रहा है कि अगर उसका पूर्ण नहीं हुआ वो पाठ पूजा, तो उसका क्या फल होगा? उसका ये फल है, सुन, कि वो या तो किसी धनवान के घर में पैदा होगा, या किसी साधु संतों के घर में जहाँ भक्ति का वहाँ पैदा होगा, अच्छे घर में उसकी उत्पत्ति होगी, उसका कभी भक्ति असफल नहीं जाती। तो कहते, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान हो। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है जो जन्म भक्ति वाले को मिलता है। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वह ना चाहते हुए भी सप्ताह योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। वो चाहता नहीं है, उसको समझ नहीं आई भक्ति करने में, तो छोटा है, लेकिन उसका मन जाता है उधर को। अगर बाजार में जाएगा, परमात्मा की मूर्ति के ऊपर हाथ रखेगा, ये लेना है, खिलौना भी वैसा मांगेगा, पुस्तक भी वही मांगेगा, खाने के लिए भी वो अच्छी चीज मांगेगा। तो कहते सब वो करना नहीं चाहता, अपने आप उसका मन ही उधर लेके जाता है, तो ये लेना है, ये लेना है। तो कहते कि जो ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परिस्थित होता है। अब और जब योगी समस्त कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंततो गत्वा अनेकों अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त होता है। अगर वो फिर अगले जन्म में भक्ति करता है तो कहते वो मोक्ष प्राप्त करता है, वो मेरे धाम को आता है, वो गोलोक को प्राप्त करता है। सदाचारी धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योग अभ्यास के अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट हो जाता है, अतः वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को करने में लग जाता है और इस प्रकार वह अपने को समस्त भौतिक कलमश से शुद्ध कर सके, ये समझना चाहिए। उसे समस्त योगों को पार कर लिया जाता है, अतः कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम ये कहते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है, ऐसे ही भक्त जो है उसकी फिर जो पदवी है भगवान ऊंची बना देते हैं। कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित होता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं। प्रभु की मूर्ति को निहारते रहे, कितना सुंदर रंग है, उनके हाथ में बांसुरी है, ऐसे खड़े हैं, पतंबर पहना है, सुंदर रंग वाले हैं, जिनके कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेज है, जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभापूर्ण है और जिनका शरीर फूलों की माला से शोभित है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, वराह, श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति को भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा, पूर्ण स्वामी हैं। यशोदा के लिए तो लल्ला था, लेकिन वो सबके स्वामी थे।
वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत है। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योग की ये सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता हारतः प्रकाशन्ते महात्मना। जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु के परम श्रद्धा होती है उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य सत्य प्रकाशित हो जाता है। भक्ति रसे भजनम तादि मूत्रोपाधि नैरा सयानो नामो शिव मना मन कल्पमन नेमेत देव नैश कमरे। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। नैष्कर्म क्रमे का यही प्रयोजन है कि ये सभी कुछ ऐसे साधन हैं जिनसे योग की परम संसिद्धिमयी अवस्था भक्ति या कृष्ण भावना अमृत को संपन्न किया जा सकता है, जिसके बल से नाम जप के बल से भगवान की शरणागति हो सकती है। ये ही गीता का ज्ञान है, ये ही गीता पावन गीता का रस है। बोल गीता महारानी की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आज गीता के ज्ञान का एक छोटा सा भजन। ज्ञान का भंडार यहाँ जिसको मिला। कौन सा ज्ञान? गीता का ज्ञान। गीता ज्ञान का भंडार यहाँ जिसको मिला, उसका ही जीवन फूलों सा खिला। अज्ञान है इंसान का शत्रु बड़ा, अज्ञान है इंसान का शत्रु बड़ा। अज्ञान से बढ़ता कर्म का सिलसिला, अज्ञान से ही बढ़ता है कर्म का सिलसिला। ज्ञान का भंडार यहाँ जिसको मिला, उसका ही जीवन फूलों सा खिला। छोड़ करे अज्ञान गीता ज्ञान अमृत पियो, छोड़ करे अज्ञान गीता ज्ञान अमृत पियो। ज्ञान की ज्योति लो निज दिल में जला, ज्ञान की ज्योति लो निज दिल में जला। उसका ही जीवन फूलों सा खिला। ज्ञान का भंडार यहाँ जिसको मिला।
गीता ज्ञान की निश दिन करो आराधना। ज्ञान गीता की निश दिन करो आराधना। नाम जप की करो सतत निरंतर साधना। अज्ञान में सोता पड़ा क्यों गाफिला। अज्ञान में सोता पड़ा क्यों गाफिला। ज्ञान का भंडार यहाँ जिसको मिला। गीता ज्ञान की होती जय जयकार है। गीता ज्ञान से होती जय जयकार है। ज्ञान ही सिखाता प्रभुपकार है। ज्ञान ही सकता है मुक्ति दिला। ज्ञान का भंडार जिसको है मिला। उसका ही जीवन फूलों सा खिला। इसलिए गीत गीता के मैं सदा गाती रहूंगी। गीत गीता के मैं सदा गाती रहूंगी। सदा साज दिल का बजाती रहूंगी। सदा साज दिल का बजाती रहूंगी। चरणों में श्रद्धा भाव के पुष्प चढ़ाकर भक्ति का दीपक जलाती रहूंगी। सदा साज दिल का बजाती रहूंगी। पापों ने मुझको ऐसा दबाया। उठने भी चाहूं तो उठने न पाऊं। पापों ने मुझको ऐसा दबाया। मैं उठना भी चाहूं तो उठने न पाऊं। मन मंदिर में अंधेरा है छाया। हे हरि मेरे मन के मंदिर में अंधेरा है छाया। अंधेरे में तुमको बुलाती रहूंगी। सदा साज दिल का बजाती रहूंगी। गीत गीता के हरदम मैं गाती रहूंगी। सदा साज दिल का बजाती रहूंगी। 1,84 फिर कर मैं आई। जन्म मरण के चक्कर में फसाई। 1,84 फिर कर मैं आई। जन्म मरण के चक्कर में फसाई। लाचार होकर तेरे दर पे आई। लाचार होकर तेरे दर, क्योंकि मैंने सुना है गीता जन्म मरण से छुड़ाती है, गीता मोक्ष दिलाती है। ये सुनकर ही हे हरि मैं तेरे दरबार आई हूँ। लाचार होकर तेरे दर पे आई। याद मैं अपनी दिलाती रहूंगी कि मैं भी हूँ। तूने भेजा इस दुनिया में, मेरी बाह पकड़ अपनी शरण में ले। याद मैं अपनी दिलाती रहूंगी। सदा साज दिल का बजाती है दिलवर, दिल में रहने वाले। सदा साज दिल का बजाती रहूंगी। तोड़ दो काना तम का ये घेरा। जो तम हमारे विषयों का मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है, मेरे मन पर, तोड़ दो काना तम का ये घेरा। अंतर में हो ज्ञान उजारा। मिट जाए 84 का गेड़ा। मिट जाए 84 का गेड़ा। तोड़ दो काना तम का ये घेरा।
अंतर में होगी ज्ञान उजियारा, सुबह शाम तुमको मनाती रहूंगी, सदा साज दिल का बजाती रहूंगी, गीत गीता के मैं गाती रहूंगी, तुम्हें हर दिन मैं बुलाती रहूंगी, तुम्हें हर दिल में बुलाती रहूंगी। क्योंकि कहते हैं ना, उन्हीं को सफल हुआ है, उन्हीं का जीवन सफल हुआ है, उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुका है, सफल हुआ है उन्हीं का जीवन। क्योंकि मैं पढ़ती हूँ ध्रुव, मीरा, प्रहलाद, तेरे लाखों भगत की भगतमाल पढ़ती हूँ तो लगता है तेरे चरणों में आना ही, सर झुकाना ही। पर कौन, कैसे? जिसके ऊपर तेरी कृपा हो। उन्हीं को हुआ है तेरा दर्शन, जो तेरे चरणों में आ झुके हैं, सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। ना पाया किसी ने अमीर बनकर, ना पाया किसी ने फकीर बनकर, ना पाया किसी ने अमीर बनकर, ना पाया किसी ने फकीर बनकर, उसी को तेरा हुआ है दर्शन, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। शरण तुम्हारी जो भक्त आते, कृपा से तेरी वो मुक्ति पाते। शरण तुम्हारी जो भक्त आते, गीता ज्ञान के रस को है पाते। कृपा से तेरी वो मुक्ति पाते, भक्ति का भंडार पाया उन्होंने, भक्ति का भंडार पाया उन्होंने, बस जो तेरे हो चुके हैं। जब भी जिसने तुम्हें पुकारा, वहीं प्रकट हो दिया सहारा। कटे हैं उनके दुखों के बादल, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। उन्हीं को हुआ है दर्शन तेरा, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। इसलिए सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी की, सारी आशा छोड़ दे, नाता जोड़। क्योंकि गीता कहती है ना, भगवान कहते कोई संबंध बनाओ, नाता जोड़ो राम से, सारे नाते तोड़ के। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्रहरी, हरि तेरे साथ में। दुख सुख लाभ हानि, हंस हंस सहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। इसलिए नाम जप में लगे रहें, भगवान कृपा करें, हमारा हाथ पकड़ के रखें और
हमारी, कल मैंने बोला था ना कि मेरे को स्पंज का एक आया कि हमारा मन स्पंज बने। आज मेरे आया एक छाता, ऐसे छाता, और एक श्लोक आया, वो मेरे को याद नहीं आ रहा, ऐसे उठ गई हूँ फिर मैं तो भूल गई हूँ। छाता कि अगर प्रभु की कृपा का छाता, अगर वो छाता मनुष्य का बनाया हुआ बरसात से बचाता है, भीगने नहीं देता, अगर ये प्रभु कृपा का छाता हमारे ऊपर रहेगा तो विषय विकारों की बूंदें कहाँ से आएंगी? नहीं आएंगी ना। तो मैंने कहा प्रभु आज मेरे को सुबह आया कि छाता, है ना, परसों वाला भूल गए, परसों क्या आया था। तो रोज कोई ना कोई भाव आता है मन में कि अगर प्रभु आप अपनी कृपा का छाता उड़ा दो तो फिर कहाँ आएगा विषय की बूंदे, विकारों की बूंदे, दुखों की बूंदे, लाभ आने की बूंदे, ईर्ष्या की, द्वेष की, ये जो बारिश है ना, थोड़ी बहुत ही बारिश तो चल जाती है, जब घनघोर बारिश है, इतनी सारी बारिश, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, तो इससे तेरे नाम का छाता हमें बचाएगा। इसलिए कृपा का छाता हमारे ऊपर रखना। कहते हैं ना, बाप के ऊपर, बच्चे के ऊपर माँ बाप की छत्र छाया हो तो उसको किसी का डर नहीं रहता। तो ऐसे ही कहते हैं वो भाग्यशाली हैं जिसके माँ बाप जिंदा हैं। लेकिन प्रभु तू हमारे माँ बाप है। अगर हम नकली माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतना करते हैं तो तू तो असली हमारा माता पिता है। अपनी कृपा का छाता हमारे ऊपर बना के रखना, हमें इस विषय विकारों की बरसात से बचा के रखना। बोल बांके बिहारी लाल की जय। फिर वही ना बात हो ना, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग गया। फिर जब हम पढ़ते हैं बीमार, उधर से रोग ने, जैसे ग्रह ग्रस्त है, सूर्य ग्रहण लगता है तो वैसे ही उधर से रोग ग्रस रहे होते हैं। उधर फिर हमको पिछली याद आती है, हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, सारा समय गवा दिया। फिर पता चलता है कि जीवन का मूल्य क्या था। तो जब होश आती है तब जीवन खत्म हो चुका था। खत्म जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब क्षमा बुझ गई तो, जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफ। जब हमने कहीं जाना सफर में, हमारे को पता ट्रेन का टाइम ये है, ऐसे हमारे को पता है कि हमारी इतनी उम्र है, हमने जान पता नहीं है, लेकिन पता कब चले जाएं। ये जीवन की गाड़ी कहाँ जाकर कौन से स्टेशन पे रुके पता नहीं है। तो जैसे कोई मुसाफिर, ट्रेन का पता इतने समय जाना है लेकिन वो लेट हो जाता है घर से, तो गाड़ी का कोई कसूर नहीं है, हम लेट पहुंचे हैं स्टेशन पे, गाड़ी निकल चुकी। तो ऐसे गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलते वापिस बरंग आया। पहले आते थे ना, वो कोई आगे पत्थर नहीं लेता था तो बैरंग वापस जाता था। तो जब हम घर से, ये हमारे जीवन की जो गाड़ी है, वो तो गाड़ी हम फिर अगले दिन पकड़ लेंगे। आज लेट हो गए, हम नहीं जा पाए, फोन कर देंगे जहाँ जाना था कि आज हमारी गाड़ी निकल गई है, हम नहीं पहुंच पाए, कल पकड़ लेंगे। लेकिन ये जो गाड़ी निकल गई ये दोबारा पकड़ी भी नहीं जाएगी। कहते हैं मन की मशीनरी ने जब काम करना छोड़ा, गोडे गए सब कुछ गया। मन की मशीनरी ने जब काम करना छोड़ा, मन की मशीनरी ने ठीक चलना छोड़ा, तब बूढ़े तन के हर एक पुरजे पे जंग आया। फिर ना जी बलेगी करेगी, है ना हाथ हिलेंगे, ताली बजा ले, नाम जप ले, ना पैर चलेंगे, चलो मंदिर में चले, तो हर एक शरीर के पुर्जे में जंग आया। तब बूढ़े तन के हर एक पुरजे पे जंग आया।
फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त मांगा, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त मांगा, उस वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। कब वक्त मांगते हैं? जब 4 रुपये पड़ जाते हैं, बुढ़ापे में कोई पूछने वाला नहीं होता, और ना नाम जपने की शक्ति, ना मंदिर जा सकते हैं, ना कोई हमारे को लाके प्रसादी, कोई नहीं कहता कि तेरे लिए पाठ करके प्रसाद बना के तेरे को खिलाऊंगा ना। तो उस वक्त हम वक्त मांगते हैं, प्रभु थोड़ा वक्त दे, लेकिन तब वक्त बचता नहीं है। उस वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग आया, आयु ने जब हथियार, आयु भी हथियार फेंक देती है। जब क्षत्रिय लड़ने के लिए जब हार जाता है, उसको उस पे वार हो जाता है, वो हथियार फेंक देता है ना। ऐसे शरीर भी हमारा लड़ने से जब हार जाता है सब तरह से, तो अपने हथियार फेंक देता है। यम तब हथियार फेंकता है जब यम फौज लेके आया, करने चढ़ाई तन पे, यम फौज लेके आया, शक्ति नहीं है तन में, यम करने चढ़ाई आया, उस वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। तो ये कभी ये ना हो हमारे साथ कि जीवन खत्म हो गया, है ना। तो कुछ तो प्रभु ऐसा करो कि हम भी जाकर कहें कि हम भी गए थे, तेरे भक्तों से मिले, तेरी चर्चा की, उनमें बैठकर हमें आनंद आया। उस आनंद का रस थोड़ा हमारे अंदर भरो। आप तो रसिया हो, मुरली के बजैया हो, है ना। वो एक बहुत सुंदर भजन है ना, पहले भगवान 3 तरह की मुरली बजाते थे, दिखती एक है लेकिन उसी में सुर 3 निकलते थे। एक मुरली बजाते थे जब गायें इधर उधर दूर तक निकल जाती थी, उनको बुलाते थे, सारी गाय वहीं एक बैठे बैठे इकट्ठी कर लेते थे। दूसरी मुरली बजाते थे, उसमें से तो धुन निकालते थे, वो सबको सुनाई देती थी। तीसरी जो मुरली बजाते थे, तीसरी जो धुन निकालते थे, सिर्फ गोपियों को, सिर्फ गोपियों को, उनके साथ सोए हुए पति को भी नहीं सुनाई देती थी, बच्चों को भी नहीं सुनाई देती थी, सिर्फ गोपियों को सुनाई देती थी। तो मैं वो कहती हूँ चलो तीसरी के हम नहीं लायक, दूसरी के भी नहीं हम लायक, लेकिन पहली के तो हैं। जैसे खोई हुई गैया को आप बुला लेते थे, हम भी तेरी गैया हैं, खोए गए हैं संसार में, तू हमारे को अपनी मुरली के एक टेर से बुला, हम तेरे पास इकट्ठे हैं, है ना। तो है ना, तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। सारे बोलो, सब गुम हुए पड़े हैं, बोलो सारे। तुम ढूंढो हमें गोपाल, हम खोई गैया तेरी, तुम ढूंढो हमें गोपाल, हम खोई गैया तेरी। बुला लो अपने चरणों में, रखो अपने चरणों के पास, हम खोई हुई गैया हैं तेरी, है ना। तो कल पूरा सुनाऊंगी। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बहुत अच्छा किया। गीता माता हमारे अंदर उतरे।